हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक होता है उसमें अलाइड एंगल के बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे पाई बाई टू माइनस थीटा के अलग होते हैं, पाई बाई टू प्लस थीटा के होते हैं, उसी तरह के अलग अलग और फॉर्मूलेज होते हैं। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनको याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, तो वैसे अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले हम याद कैसे रखें, उनको रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। तो उनको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम आज पढ़ेंगे ट्रिक्स कैसी है। ठीक है, तो आप जो है अलाइड एंगल का फॉर्मूलेस का रट्टा मारना एकदम बंद कर दोगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होती है, वो स्टेप्स हमें फॉलो करना होता है। देखो, सबसे पहले क्या करो, आप एक ग्राफ बना लो या फिर एक सिस्टम बना लो। आप सिस्टम दो तरह से बना सकते हो। एक ऐसा बना लो, यार इसमें ऐसा लिखना और उसके बाद में साइन, उसके बाद में इधर लिखना tan और इधर लिखना cos। ठीक है, अगर ए वाला मुश्किल लगता है तो दूसरा भी है, ऐसा बना लो, इधर cos इधर sin, इधर प्लस cos है तो इधर क्या रहेगा माइनस cos, इधर प्लस साइन है तो इधर क्या रहेगा माइनस है। इस तरह से कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बना लो, या तो ए बना लो या तो ए बना लो, दोनों बनाने का जरूरत है नहीं, आपको जो सिंपल लगता है वो बना लो। ठीक है, और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं? 6 है, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट। हम पढ़ेंगे साइन कॉस और टैन के लिए, वैसे ही आप अप्लाई करोगे। जो साइन के लिए लगेगा वही कोसेक के लिए लगेगा, जो कॉस के लिए लगेगा वही सेक के लिए लगेगा, और जो टैन के लिए लगेगा वही कॉट के लिए लगेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बना के रखो। एक्स एक्सिस पे कॉस रखो, वाई एक्सिस पे साइन रखो, या फिर इस तरह से इधर एक्स प्लस होता है इसलिए कॉस को प्लस करना, ऊपर वाई प्लस होता है इसलिए साइन को प्लस करना, नीचे माइनस करना, कॉस को इधर माइनस कर देना। ठीक है, ये हो गया। अभी अलाइड एंगल कौन से होता है? तो पहला होता है पाई बाई टू माइनस थीटा, दूसरा होता है पाई बाई टू प्लस थीटा, तीसरा होता है पाई प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा, फोर्थ होता है पाई प्लस थीटा, फिफ्थ होता है 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, सिक्स्थ होता है 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, उसके बाद में सेवंथ होगा 2 पाई माइनस थीटा, और एट्थ होगा 2 पाई प्लस थीटा। आज अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो इतने अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले आपको रट्टा मारने का जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारों का एक एक दो एग्जांपल्स हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, तो चलिए पहले हम लेते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा के लिए। तो चलिए पहला फॉर्मूला लेते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्व करो, सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्व करो। यहाँ पाई जो है, पाई का पैर तोड़ा हुआ है। अभी पाई का पैर तोड़ा हुआ है मतलब क्या, हमें कुछ तो कंसिडर करना होगा। जब ये पाई ऐसा रहेगा, पाई 2 पाई 3 पाई, तो ये पाई क्या है, सीधा पाई इसको मानेंगे, और जब पाई के नीचे हम 2 डाल देंगे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पाई का पैर तोड़ा हुआ है। ये हम समझने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, जब भी कभी इस पाई का, इस एंगल में इस पाई का पैर तोड़ा हुआ होगा, मतलब नीचे 2 लगा होगा, तब क्या करना, सबसे पहला स्टेप, इस साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन होता है, कॉस होता है, तो इधर कॉस थीटा लिख देना, सीधा सीधा क्या लिख देना, कॉस थीटा। उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या करना, ये साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। अभी ये पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे और एक लिख देना, जीरो एंगल लिख देना पाई बाई टू, ये होता है पाई और ये होता है 3 पाई बाई टू, और यहाँ पे ही घूम के क्या आता है, 2 पाई आता है। इस तरह से चलो इसको भूल जाओ, इसको ही करना। ठीक है, देखो ये पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब थीटा यहाँ किधर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है। अभी कॉस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, तो टैन भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ये ऑल साइन टैन कॉस क्या लिखा है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। ठीक है, तो पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो ठीक है, तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा को क्या कर देना, कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा लेते हैं, चलो सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। पहला स्टेप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पाई का पेयर टूटा हुआ है तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोसेक। और पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव। अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है तो इधर भी साइन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, दूसरी तरह से कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अभी पाई का पेयर टूटा हुआ है, पाई के नीचे कुछ है मतलब, तो क्या करेंगे, कॉस का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे साइन थीटा। और पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो इधर भी साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है, स्टेप्स समझो। पहला ऑब्जर्व करो कि पाई का पेयर टूटा हुआ है क्या नहीं। अगर टूटा हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रख दो। उसके बाद में एंगल ठीक से देखो, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा उस हिसाब से। ए अगर पॉजिटिव रहा तो इधर भी पॉजिटिव, ए अगर निगेटिव रहा तो इधर भी निगेटिव लगा देना। तो ठीक है, ये तो पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इधर भी आंसर में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया हमारा पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए। देखो रट्टा मारने का जरूरत है नहीं, सिर्फ स्टेप्स फॉलो करना है। अभी अगला देखते हैं, अगला क्या है, पाई बाई 2 प्लस थीटा। चलो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, पाई का पेयर टूटा हुआ है, हाँ टूटा हुआ है, तो साइन का इधर क्या कर देंगे, कॉस थीटा कर देंगे। अभी क्या करना, पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो यहां तक पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अभी देखना, कॉस मैंने लिखा पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल, अभी पाई का पेयर टूटा हुआ है, तो पाई का पेयर टूटा हुआ है तो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देंगे साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद में पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, ये देखो माइनस कॉस है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव। ये कॉस निगेटिव होता है ना, तो इधर माइनस साइन लगा दो, हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर कोसेक पूछा आपको पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 है मतलब पाई का पेयर टूटा हुआ है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ठीक है, और पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट कोसेक। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और साइन का उल्टा कोसेक होता है, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव है, तो ये कोसेक पॉजिटिव है तो इधर भी क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको लिखना है। और एक लेते हैं tan पाई बाई 2 प्लस थीटा। इसको कैसे करेंगे, पाई बाई 2 है मतलब पाई का पेयर टूटा हुआ है, पाई का पेयर टूटा हुआ है तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, क्वाट। अभी इसको देखेंगे, पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों में से एक निगेटिव है, तो tan क्या हो गया, tan निगेटिव हो गया, क्योंकि tan क्या आता है, साइन अपॉन कॉस। कॉस निगेटिव है तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो tan निगेटिव आया तो इधर क्वाट को क्या कर देना, माइनस साइन लगा देना। ठीक है, इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। ये हो गया पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो एक बात ध्यान में रखो, जब जब पेयर टूटा हुआ पाई का, तब क्या कर देना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देना। और उसके बाद में एंगल चेक करना, एंगल चेक करेंगे आपको क्वाड्रेंट समझ में आ जाएगा। क्वाड्रेंट समझ में आने के बाद ये क्या होता है उस क्वाड्रेंट में वो देखना। ये अगर पॉजिटिव होगा तो इधर पॉजिटिव रहने देगा, ये अगर निगेटिव हो गया तो इधर क्या लगा देना, निगेटिव साइन लगा देना। इस तरह से आप लिख पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम करते हैं पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। अभी ठीक से देखो, यहाँ पे पाई का पेयर टूटा हुआ है क्या, अभी पाई का पेयर टूटा नहीं है, पाई एज इट इज है। तो क्या करना, ये जो फंक्शन है वही कंटिन्यू कर देना, वही उधर कंटिन्यू कर देना। उसके बाद में आगे का स्टेप सेम है, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा ये पाई होता है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये साइन, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो है साइन, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आंसर में माइनस साइन नहीं लगेगा।
ठीक है। अभी दूसरा कॉस पाई माइनस थीटा, पाई का पेड़ टूटा नहीं है तो ये जो कॉस है उसको एज इट इज रख दो उधर, कॉस थीटा। अभी पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस निगेटिव होता है, ये वाला कॉस निगेटिव, तो इधर भी क्या लगा दो, निगेटिव। ठीक है। अभी कोसेक पाई माइनस थीटा लेके देखते हैं। पाई माइनस थीटा, पाई का पेड़ टूटा नहीं है तो कोसेक एज इट इज रख दो उधर, कोसेक। अभी कोसेक मतलब क्या, साइन का उल्टा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा, तो इधर नेगेटिव करने का जरूरत है नहीं। ये वाला पॉजिटिव है तो इधर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है। चलो tan पाई माइनस थीटा, तो देखना पाई माइनस थीटा, पाई का पेड़ टूटा हुआ नहीं है तो tan एज इट इज आ जाएगा उधर, और पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है क्या निगेटिव, वो देखना, tan निगेटिव होता है क्योंकि साइन पॉजिटिव है, cos निगेटिव, tan क्या आ जाएगा, निगेटिव, तो इधर क्या लगा देना, निगेटिव साइन लगा देना। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, पाई माइनस थीटा का भी हो जाएगा। ठीक है। स्टेप्स कॉमन है। उसके बाद में देखना पाई प्लस थीटा, चलो साइन पाई प्लस थीटा, पाई का पेड़ टूटा नहीं है, पाई का पेड़ टूटा नहीं है तो फंक्शन को एज इट इज रखो, साइन थीटा। अभी पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो साइन निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, साइन निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव लगा दो, खत्म। कॉस पाई प्लस थीटा, पाई का पेयर टूटा नहीं है तो कॉस एज इट इज रख दो, और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ए वाला कॉस निगेटिव तो इधर भी निगेटिव। ठीक है। tan पाई प्लस थीटा, पाई का पेयर टूटा नहीं है, पाई एज इट इज है तो फंक्शन भी एज इट इज रखो, tan थीटा। अभी थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, क्यों, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, और tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव साइन निगेटिव कॉस, तो निगेटिव निगेटिव कट हो जाएगा, tan क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये tan पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा, निगेटिव करने का जरूरत है नहीं। इसी तरह से हम किस में लगाएंगे, कोसेक में लगाएंगे। ठीक है। सेक, कोसेक और कॉट में। तो ये हो गया आपका पाई प्लस थीटा। अभी क्या करते हैं, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। चलो पहला लेते हैं साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। चलो सबसे पहला स्टेप, पाई का पेयर टूटा हुआ है, पाई का पेयर टूटा है तो क्या करते हैं, उल्टा कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस थीटा। ठीक है। अभी 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब इधर वापस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो चलो इधर निगेटिव साइन लगा दो, हो गया, खत्म। ठीक है। उसी तरह से कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई का पेयर टूटा हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन होता है। उसके बाद में 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, चलो इधर भी निगेटिव लगाओ। उसके बाद में tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई का पेयर टूटा हुआ है तो tan का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा तो इधर भी कुछ लगाने का जरूरत है नहीं, tan क्यों पॉजिटिव, दोनों माइनस माइनस है इसलिए tan पॉजिटिव। ठीक है। ये हो गया हमारा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ऐसा ही किस में लगाएंगे हम, सेक, कोसेक और कॉट में लगाएंगे। अभी क्या करेंगे, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। सबसे पहले पाई का पेयर टूटा हुआ है तो चलो लिखो कॉस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री। अभी 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये साइन, साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, निगेटिव, तो इधर निगेटिव लगा दो, खत्म। बाद में कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई का पेयर टूटा हुआ है तो कॉस का साइन कर दो। ठीक है। और कॉस इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव साइन रहेगा, कुछ साइन चेंज करने का जरूरत है नहीं। वापस tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल
पाई का पेयर टूटा हुआ है तो कॉट थीटा लिख दो। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव क्यों होता है? cos पॉजिटिव है, sin निगेटिव है। तो sin निगेटिव है और cos पॉजिटिव है तो tan क्या आएगा? निगेटिव। तो tan निगेटिव आया फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इधर भी निगेटिव रख दो, खत्म। इसी तरह से किसके लिए होगा? सेक कोसेक और कॉट के लिए। ठीक है, ये भी हो गया। अभी ये 2 पाई माइनस थीटा, तो देखो साइन 2 पाई माइनस थीटा, पाई का पेयर टूटा हुआ है क्या? नहीं, तो साइन इधर है तो उधर भी साइन रखो। 2 पाई माइनस थीटा, अभी 2 पाई माइनस थीटा मतलब क्या? फोर्थ क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में साइन निगेटिव है तो इधर निगेटिव रखो, खत्म। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, पाई का पेयर टूटा हुआ है क्या? नहीं, तो कॉस थीटा रखो। 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक कॉस पॉजिटिव तो इधर भी साइन पॉजिटिव। ठीक है, अभी tan 2 पाई माइनस थीटा, पाई का पेयर टूटा नहीं है इसलिए tan का tan रखो। क्वाड्रेंट कौन सा है? 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होता है, क्योंकि cos पॉजिटिव है साइन निगेटिव है इसलिए tan क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो इधर निगेटिव लगा दो, खत्म। ठीक है, अभी होगा 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो चलो साइन 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा। देखना अभी 2 पाई प्लस थीटा, पाई का पेयर टूटा नहीं है तो साइन, इधर पाई का पेयर टूटा नहीं है तो कॉस एज इट इज, इधर tan का पाई का पेयर टूटा नहीं है तो tan एज इट इज। ठीक है, अभी 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में सभी पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर में सभी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो ए भी पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव तो ए भी पॉजिटिव, tan पॉजिटिव तो ए भी पॉजिटिव, सिंपल है। ठीक है, तो देखो हम चारों क्वाड्रेंट घूम के आ गए, इसमें भी आए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी चले गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने फॉर्मूला रट्टा मारा है, हमने फॉर्मूला रट्टा नहीं मारा। रट्टा मारेंगे तो आपको ध्यान में नहीं रहेगा। अगर आपको प्रॉब्लम आता है ऐसा, अगर आपको प्रॉब्लम आता है ऐसा, निकालो साइन 6 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो लेकिन आपको इसमें थोड़ा देखना होगा, पाई बाई 2 है, पाई का पेयर टूटा हुआ है तो डायरेक्ट इधर कॉस लिख देंगे क्या हम? तो ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कि क्या है, साइन ये क्या हो जाएगा? 3 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। अभी क्या हो गया? पाई का पेयर टूटा नहीं है तो अभी साइन का साइन रहेगा। ठीक है, और 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई कैसे आएगा? देखो ये है 1 पाई, ठीक है, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई, करेक्ट है। 3 पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन निगेटिव तो इधर भी साइन कौन सा लगेगा? निगेटिव लगेगा। ठीक है, तो नंबर देख के लूप कर जाना चाहिए। कैसा होता है ये? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसे। तो हमें क्वाड्रेंट ढूंढते आना चाहिए। ठीक है, अभी मान लो आपको बोला कि निकालो cos 13 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो इसको कैसे करोगे? 2 से 13 को जाता नहीं है, बिल्कुल नहीं जाता। ठीक है, तो 13 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 का क्या है? मतलब पाई का पेयर टूटा हुआ रहेगा। अगर इधर 12 रहता तो ठीक है, ठीक है, हम पाई का पेयर ठीक कर सकते थे, लेकिन अभी पाई बाई 2 रहेगा ही, तो साइन का क्या, सॉरी कॉस का क्या कर देंगे? साइन। और अभी क्वाड्रेंट ढूंढना है तो पाई बाई 2, देखो ये इधर पाई बाई 2 है, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो देखो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ऐसा जाएंगे। देखो 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगा देना पड़ेगा? हमें निगेटिव साइन लगा देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है आपका कि ये या तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालो। कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालने के बाद एक्स एक्सिस पे इधर प्लस कॉस माइनस कॉस, प्लस साइन माइनस साइन। ठीक है, एंगल तो आपको मालूम है 90 मतलब पाई बाई 2, 180 मतलब पाई, 270 मतलब 3 पाई बाई 2, 360 मतलब 2 पाई।
ऐसा लिख दो। उसके बाद में अलाइड एंगल आपको मालूम है। सबसे पहला स्टेप क्या है, पाई कैसा है, पाई का पैर टूटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के बाद एंगल चेक करो, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है वो देखो, उस क्वाड्रेंट में ए फंक्शन क्या होता है वो देखो। ए अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर में पॉजिटिव देखो, ए अगर नेगेटिव होगा तो आंसर में नेगेटिव देखो। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ ट्रिक्स हमें अलाइड एंगल के फॉर्मूले ध्यान में रखने के लिए, जो आपको 11th और 12th में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिक्स आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।